हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम में जाकर कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको क्विज करवाया जाएगा और प्रैक्टिस करवाया जाएगा और स्टडी मटेरियल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है इतिहास हिस्ट्री, उसका चौथा पार्ट भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर का 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, उन्होंने दांडी यात्रा जो नमक कानून के विरुद्ध चलाया था, तो वह किस तिथि को शुरू किया था। ए 12 जनवरी 1930 को, सी 12 फरवरी 1930 को, सी नहीं 12 फरवरी 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, या फिर डी 12 अप्रैल 1930 को। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। और दांडी यात्रा के बारे में हम बहुत चीज़ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें इतना ही है कि दांडी यात्रा का शुरुआत जो किया था गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, वह असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। और यह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ए 1 मार्च 1920 को हुई थी, बी 1 मई 1920 को हुई थी, सी 1 अगस्त 1920, या फिर डी 1 दिसंबर 1920। तो 1920 तो सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 को हुई थी, लेकिन किस तारीख को हुई थी, तो वह 1 अगस्त 1920 के दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अगस्त 1920 के दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का गांधी जी का क्या कारण था। ए आमरण अनशन से, बी कैसर ए हिंद का पदक वापस कर, सी दांडी यात्रा द्वारा, या फिर डी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मानकर। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के द्वारा ही चलाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दांडी यात्रा द्वारा। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ये 4 प्रकार का समझौता का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा समझौता है जिस समझौता का दूसरा नाम दिल्ली समझौता भी है। ए गांधी इरविन समझौता, बी गांधी अंबेडकर समझौता, सी कांग्रेस लीग समझौता, या फिर डी कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो इसमें एक गांधी इरविन समझौता है, इसी समझौता का दूसरा नाम दिल्ली समझौता है, अर्थात इसी समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका संस्थापक किसे माना जाता है, अर्थात कौन है। ए आनंद मोहन बसु को, सी दादा भाई नौरोजी को, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी को, या फिर डी ए ह्यूम को। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका संस्थापक ए ह्यूम को माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए ह्यूम को। आर्स एक्ट किसने लागू किया था। जो आर्स एक्ट था, इस एक्ट को किसने लागू किया था। ए डलहौजी ने, बी कैनिंग ने, सी लीटन ने, या फिर डी रिपन ने। तो जो आर्स एक्ट था उसको लीटन ने लागू किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीटन ने। लीटन ने किस एक्ट को लागू किया था, यह भी पूछा जा सकता है। तो लीटन ने आर्स एक्ट को लागू किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीटन ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। जो लखनऊ समझौता था वह किस वर्ष हुआ था। ए 1916 में, बी 1918 में, सी 1920 में, या फिर डी 1922 ईस्वी में। तो जो लखनऊ समझौता है वह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। रोल टैक्ट क्यों पारित किया गया। जो रोल टैक्ट था वह 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, और इसको पारित करने का क्या कारण था, यह पूछा जा रहा है। एक क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, या फिर डी कालाबाजारी रोकने के लिए।
तो जो रोल टैक्स था उसको क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी भी है? इनमें से ऐसा कौन है जिनका नाम बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी भी है? एक खान अब्दुल गफ्फर खां, बी सैयद अहमद खां, बी सर सैयद अहमद खां, सी महात्मा गांधी या फिर डी आगा खां। तो जो बादशाह खां है या सीमांत गांधी वो खान अब्दुल गफ्फर खां को दूसरा नाम है, अर्थात गफ्फर खां को ही माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खां। इसमें बहुत बच्चे महात्मा गांधी आंसर मार देते हैं, जो कि बहुत सरासर गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? जो पूना समझौता था वह पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? ए गांधी और जिन्ना के बीच, बी गांधी और अंबेडकर के बीच, सी परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, या फिर डी तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो जो पूना समझौता था वह गांधी जी और जिन्ना के बीच ही संपन्न हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी जी और जिन्ना के बीच। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। वह हमने आपको कब हुआ था ये बता दिया है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया था तो उसके उपरांत किसका गठन किया गया था? ए डायर समिति का, बी मॉन्टेग्यू समिति का, सी चेम्सफोर्ड समिति का, या फिर डी हंटर समिति का। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंटर समिति। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? जो भारतीय राष्ट्रवाद था उस राष्ट्रवाद के उदय होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, बी साहित्य और समाचार पत्रों का प्रकाशन, सी भारत का राजनीतिक एकीकरण, या फिर डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो जो भारतीय राष्ट्रवाद का नया उदय था उसका सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष ही था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। जब अंग्रेजों के विरुद्ध उनको असंतोष हुआ गया था भारतीयों को, तो भी उन्होंने राष्ट्रवाद का उदय किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? जो साबरमती आश्रम थी उस साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने क्यों की थी? ए नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, बी ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, सी व्यापारियों के विद्रोह हेतु, या फिर डी उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो जो गांधी जी जब दांडी यात्रा पर जा रहे थे तभी इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और दांडी यात्रा का जो उद्देश्य था वह नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। रंपा विद्रोह कब हुआ था? यह विद्रोह का नाम दिया गया है रंपा विद्रोह, और यह विद्रोह कब हुआ था? ए 1916 ईस्वी में, बी 1917, सी 1918, या फिर डी 1919 ईस्वी में। तो जो रंपा विद्रोह है वह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो यह क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ ही गया, और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। हमने आपको इसका आंसर इससे पहले ही बता दिया है, इसलिए आप कमेंट करके इसका आंसर हमको सही से जरूर बताएं। ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, या फिर डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? जब 1911 ईस्वी थी तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था? ए लॉर्ड कर्जन ने, बी लॉर्ड रिपन ने, सी लॉर्ड लीटन ने, या फिर डी लॉर्ड हार्डिंग ने। तो जो 1911 थी उस ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने ही 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस लिया था।
पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? जो पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव था वह कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ए 1929 लाहौर, बी 1931 कराची, सी 1933 कलकत्ता या फिर डी 1937 बेलगाम। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 लाहौर। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? जो मुंबई है उस मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1933 ईस्वी में, बी 1934, सी 1935 या फिर डी 1926 ईस्वी में। तो जो बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी वह स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1934 ईस्वी। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? जो गदर पार्टी थी उस गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? ए गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, बी चंद्रशेखर आज़ाद ने 1920 ईस्वी में की थी, सी लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी या फिर सी डी सोहन सिंह भाकना ने 1918 ईस्वी में की थी। तो जो गदर पार्टी थी उसका गठन लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था उस संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ए 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर ने की थी, बी 1925 में केबी हेडगेवार ने की थी, सी 1926 में चित्तरंजन दास ने की थी या फिर डी 1928 ईस्वी में लालचंद ने की थी। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी स्थापना 1925 ईस्वी में केडी हेडगेवार ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 केबी हेडगेवार। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? जो गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाया था और उसी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से, तो उन्होंने उस कानून को किस तिथि को भंग किया था? नमक कानून को ए 2 मार्च 1930 ईस्वी को, बी 12 मार्च 1930 को, सी 6 अप्रैल 1930 को या फिर डी 25 मई 1930 ईस्वी को। तो गांधी जी ने नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग कर दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को भंग कर दिया था। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, जिस प्रकार आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था वार एंड पीस के लेखक, तो वार एंड पीस के लेखक लियो टोल्स्टॉय थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसी प्रकार यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है यह किनके द्वारा लिखी गई है? ए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सी लाला लाजपत राय के द्वारा या फिर डी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो हिंद स्वराज को मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी ने ही लिखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? 1920 ईस्वी में ताशकंद में एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। उस पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए लाला लाजपत राय ने, बी एम.एन. जोशी ने, सी सत्यभक्त ने या फिर डी एम.एन. राय ने। तो 1920 ईस्वी में जो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी उसकी स्थापना एम.एन. राय ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम.एन. राय। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो अलीगढ़ आंदोलन था इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया अर्थात किसने संचालन किया? ए अब्दुल लतीफ़ ने, बी आगा खान ने, सी सैयद अहमद खान ने या फिर डी नवाब बकर उल मुल्क ने। तो जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सैयद अहमद खान ने ही किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौटो इसका नारा किसने दिया था? ए दयानंद सरस्वती ने अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी राजा राम मोहन राय ने, सी स्वामी विवेकानंद ने या फिर डी रामकृष्ण परमहंस ने। तो ये वेदों की ओर लौटो इसका नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ये एक दल का नाम है स्वराज दल।
और स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय या फिर डी चित्तरंजन दास। तो जो स्वराज दल था उस स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ऐसा कौन सा तिथि था जिस तिथि के दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? ए 31 दिसंबर 1929 को, बी 26 जनवरी 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को या फिर डी 1 मार्च 1932 ईस्वी को। तो 1 मार्च 1932 ईस्वी को ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 मार्च 1932 ईस्वी को ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? जो आर्य समाज थी, इस आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए राधाकांत ने, बी रामकृष्ण परमहंस ने, सी विवेकानंद ने या फिर डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो जिसने कहा था वेदों की ओर लौटो, इसका नारा दिया था, उन्होंने ही आर्य समाज की भी स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, इस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ए एमएन राय, बी सत्यभक्त, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी एमएन जोशीजर। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, उस फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वे सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान किसने दी थी? किसान आंदोलन के दौरान किसने दी थी? जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। और वह सरदार की उपाधि किस महिलाओं ने दी थी? ए बारदौली की महिलाओं ने, बी अहमदाबाद की महिलाओं ने, सी खेड़ा की महिलाओं ने या फिर डी चंपारण की महिलाओं ने। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान बारदौली की महिलाओं ने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारदौली की महिलाओं ने। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ए सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद के अधिवेशन में, सी नवंबर 1920 के फैजपुर के अधिवेशन में या फिर डी दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में। तो जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था यह कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में ही पारित हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? जो भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था यह कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ए 1930 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में, बी 1920 अरब के समर्थन में, सी 1920 फ्रांस या फिर डी 1920 जर्मनी। तो जो खिलाफत आंदोलन था यह 1930 ईस्वी में तुर्की देश के शासक के समर्थन में ही शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1930 तुर्की। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? जो श्रमिक विवाद अधिनियम है यह कब बनाया गया था? ए 1920 में, बी 1926 में, सी 1928 में या फिर डी 1929 ईस्वी में। तो जो श्रमिक विवाद अधिनियम है यह 1929 ईस्वी में बनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1929 ईस्वी। अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? जो अली मुसालियर थे इन्होंने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए रंपाह विद्रोह का, बी खोंड विद्रोह का, सी संथाल विद्रोह का या फिर डी मोपला विद्रोह का। तो जो अली मुसालियर थे इन्होंने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोपला विद्रोह। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? जो खलीफा पद की समाप्ति थी यह तुर्की में कब संपन्न कर दी गई थी? ए 1924 में, बी 1930 में, सी 1919 में या फिर डी 1920 ईस्वी में। तो जो खलीफा पद की समाप्ति यह तुर्की में 1924 ईस्वी में ही कर गई थी, संपन्न की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना थी यह किसने की थी? ए एम एन राय ने, बी पी एन राय ने, सी पी सी राय ने या फिर डी एन के सेन ने। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, इससे पहले ही हमने आपको एक क्वेश्चन में यह बता दिया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के एम एन राय ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम एन राय ने। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वे किस वर्ष भारत वापस लौट कर आए थे? ए 1891 ईस्वी में, बी 1893 ईस्वी में,
सी 1915 में या फिर डी 1916 ईस्वी में। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत वापस आए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भाग लिया था? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय, सी तृतीय या फिर डी चतुर्थ? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? जो साइमन आयोग था यह किस वर्ष भारत आया था? 1922 में, बी 1924 ईस्वी में, सी 1927 में या फिर डी 1928 ईस्वी में? तो जो साइमन आयोग था यह 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928 ईस्वी में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? जो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना थी यह किस वर्ष की गई थी? ए 1929 ईस्वी में, बी 1930 में, सी 1931 में या फिर डी 1934 ईस्वी में? तो जो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना है यह 1934 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1934 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? जो गांधी जी थे मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा गांधी अर्थात महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको सभी को जानना चाहिए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी श्रीमती एनी बेसेंट ने, सी रविंद्रनाथ ठैकुर ने या फिर डी अब्दुल कलाम आज़ाद ने? तो अब्दुल कलाम आज़ाद तो उस समय थे ही नहीं, वे तो अभी ही भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो यह तो इसका आंसर हो ही नहीं होगा, इसका इन्हीं तीनों में से कोई एक आंसर होगा। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? जो सांप्रदायिक निर्णय था उस निर्णय की घोषणा किसने की थी? ए लॉयड जॉर्ज ने, बी विंस्टन चर्चिल ने, सी मैकडोनाल्ड ने या फिर डी एटली ने? तो जो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा थी यह मैकडोनाल्ड ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। तीन कठिया प्रणाली लागू कब हुआ था? जो तीन कठिया प्रणाली है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। ए उद्योगपतियों पर, बी व्यापारियों पर, सी श्रमिकों पर या फिर डी किसानों पर? तो तीन कठिया प्रणाली अर्थात 3 कट्ठा उनको मिलता था 1 बीघा में, तो इसका किसानों को उपज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किसानों पर। 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किसानों पर। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? जो टाना भगत आंदोलन था यह किन आदिवासियों में हुआ था? ए संथालों में, बी कोलों में, सी भीलों में या फिर डी ओरोमो में? तो जो टाना भगत आंदोलन था यह ओरवों आदिवासियों में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओरवों में। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? जो भारतीय स्वाधीनता समिति थी इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ए काबुल में, बी पेशावर में, सी जर्मनी में या फिर डी कनाडा में? तो जो भारतीय संविधानता समिति थी इसकी स्थापना जर्मनी में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी में। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।